उसका भोग भी करता है, उसका प्रतिफल लेता है। लेकिन हमारा ये मोहनदास करमचंद गांधी उस शख्सियत का नाम है कि जिसने सब कुछ अचीव करने के बाद भी जब प्रधानमंत्री का कुर्सी ऑफर हुई मोहनदास करमचंद गांधी को, तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता से बड़ा पद है प्रधानमंत्री का। इस नेशन के लोगों ने हमें अगर राष्ट्रपिता कह दिया तो उससे बड़ा कोई पद नहीं है, प्रधानमंत्री के पद को नहीं। और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। और एक बात, दूसरा पहलू भी इसका समझ लीजिए कि जब ये देश आजाद हुआ तो वेस्ट बंगाल में दंगे हो रहे थे। जब ये देश जश्न आजादी मना रहा था, वहां ओथ सेरेमनी हो रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री इस देश के थे और ओथ ले रहे थे इस देश के प्रधानमंत्री की। तो ये आदमी एक छोटी सी नाव पर बिहार से बैठकर बंगाल की तरफ रवाना हुआ और वहां पहुंचा जहां हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ और उस दंगों की आग में कूद पड़ा। उसने कहा अगर तुम्हें ये लगता है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग चीजें हैं तो ये तुम समझ लो ये दो आंखें हैं, अगर इस आंख में एक भी आंख में तिनका भी पड़ेगा तो पूरे शरीर को कस। हिंदू और मुसलमान इस देश की आत्मा है, इसलिए आपस में मत लड़ो। और जाके उन दंगे के बीच उन्होंने जो सांप्रदायिकता को तमाचा मारने का काम किया, आज भी उन्हीं का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देश जब तक रहेगा, ये दुनिया जब तक रहेगी, मोहनदास करमचंद गांधी एक अमर नाम है, ये कभी न खत्म होने वाला है। और उस मुबारक दिन पे मैं मुबारकबाद देता हूँ फिजाउद्दीन भाई को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के कार्यालय का उद्घाटन इतने मुबारक दिन पे किया है। कितने मुबारक दिन को इन्होंने चुना। हालांकि किसी से इन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया, हमसे तो नहीं किया फिलहाल, लेकिन ये इनके दिमाग में है, ये बहुत है। तो साथियों, काफी बातें आ गई निकल के। जैसा कि मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, साउथ अफ्रीका में उनकी प्रैक्टिस चलती थी। तो एक दिन उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, फर्स्ट क्लास में बैठ गए अपना ब्रीफ केस और बैग वगैरह लेके। तो जब वहां पे लोग बैठे तो उन्होंने कहा ये काला आदमी कैसे फर्स्ट क्लास में बैठ गया। उन्होंने कहा हमारे पास इस फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इस पर बैठ ही नहीं सकता। उसको निकाल के सारा सामान फेंक दिया और धक्के मार के मोहनदास करमचंद गांधी को बाहर किया। उस शख्स ने वहां पे सोचा कि मैं साउथ अफ्रीका में हूँ, मैं खुद बैरिस्टर हूँ और सारे रूल रेगुलेशन जानता हूँ। आज मेरे साथ अगर यहाँ हो रहा है तो मेरा देश तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, मेरे देश में क्या हो रहा होगा, कितना जुल्म हो रहा होगा हमारे देशवासियों पे। और वो आए और बहुत लंबी चौड़ी बात है, वो सब जानते हैं कि वो दिन भी आया कि 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आजाद हुआ। लोगों ने क्या किया, हम लोग कुछ बोले नहीं, चलते चलते हमने कह दिया ठीक है साहब हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो हमने कहा तुमको मारेंगे लोग। इस उद्योग में सारे संवर्गों का प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पे होता है, परीक्षा के आधार पे नहीं होता। तो टीजी2 को परीक्षा के आधार पे क्यों? उसके बाद हमको नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद भी मैं चेयरमैन के पास गया और सागर हमारे साथ थे, हमारे साथ अब्बास भी था, वो भी टीजी2 था, और क्या नाम एक वो थे, क्या नाम है अभिषेक था, वो भी टीजी2, सबको साथ लेके गए। तो चेयरमैन साहब से हमने कहा कहीं कि वो जल्दी हो मेरी मीटिंग। हमने कहा सुनिए मैं फरियादी हूँ तो मुझे बुलाते नहीं। अब बुलाए तो पूरी फरियाद सुनिए। मैंने बताया, हमने कहा कि टीजी2 से जेई के पद पे प्रमोशन 2 साल से हो रहा है, 1200 पद रिक्त हैं और हमको जरूरत है प्रबंध। आज तक लिस्ट तक नहीं डाल सके हम लोग। जब लिस्ट ही नहीं पड़ी है अभी वरिष्ठता की तो प्रमोशन किसका होगा? तो हमने कहा सबसे पहले चीफ इंजीनियर हाइडेल को कहिए कि वो जल्दी से जल्दी लिस्ट डालें जिसमें ये लगे लोगों को कि हमारा काम शुरू हो, एक स्टेप तो आगे बढ़े हम कब से। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बात करता हूँ। तो खैर अभी कल भी बात हुई, सागर ने हालांकि बताया नहीं, कल भी सागर थे हमारे साथ डायरेक्टर से। तो जो मौजूदा नियम है वो 530 नंबर, उसी पर प्रमोशन होना है टीजी2 से जेई का, और सारी चीज़ें तय हो गई हैं। उन्होंने कहा लास्ट डेट जो है वो सीनियरिटी पढ़ने की 5 है, या आपको हम बता दे रहे हैं, बाकी अभी तक हमने किसी। तो हम लोग लगे हुए हैं सबके लिए, हमारा कोई संवर्ग का नहीं है कि हम संवर्ग विशेष के नेता हैं, हम सबके नेता हैं। हमारे साथ पुलिस से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारा ट्रेजरार है, कोषाध्यक्ष शक्ति श्रीवास्तव पैट जो लिखा है वो अधिशासी अभियंता है, जेई से अधिशासी अभियंता बने। हमारे जो अध्यक्ष हैं एसडीओ होकर रिटायर हुए महासेक्रेटरी बने। और आपको बता दें TG2 श्रमिक, कुशल श्रमिक, संविदा की हमने बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन एक बात ये होता है ना कि जब किसी को ये हवा दे दी जाती है कि आओ भाई अपना नियमितीकरण का लेटर लेके जाओ, तो लोगों को लगता है कि यार कहीं हमको न मिला तो क्या होगा, चलो लूट लें। तो बेचारे आते हैं अपना हारे खर्चा करते हुए गिरते पड़ते आते हैं और फिर गिरते ही पड़ते जाते हैं, हासिल कुछ नहीं। यहीं पे रामपाल जब थे तो 500-1000 रुपए इसलिए लेते थे कि मुकदमा करके रेगुलर कराएंगे। कहीं नहीं मुकदमा हुआ, लेकिन वो पैसा इकट्ठा हुआ। पैसे की बंदरबाट में ये दोनों लोग अलग अलग हुए। जो वहाँ बड़ी समस्याएं हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो गोंडा का बॉर्डर हो, राम सनही घाट हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे रामनगर हो, चाहे बाराबंकी हो, वहाँ पर कोई ऐसा संविदा कर्मी नहीं है कि जिसका उत्पीड़न करने की किसी की हिम्मत हो। 750 संविदा कर्मी उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन से जुड़े हैं और वो नुमाया कारनामा अंजाम दिया है कि जिनको निकाल दिया गया था शिकायत के आधार पर, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन ने उनको वापस कराने का 7-7 महीने की ठेकेदार बदलने की वजह से उनका वेतन नहीं मिल पा रहा था कि वो ठेकेदार लेके चला गया, ये ठेकेदार लेके चला गया। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन ने एक संविदा कर्मी को 55, 50, 60 हजार रुपए बकाया भुगतान कराया है वेतन का। ये काम करना। और वहाँ की जो हमारी टीम है, जो हमारा जिला अध्यक्ष है विनोद गिरी है और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन KK सिंह जी, वहाँ पर अभी आपको मैं बता दूं इतना परेशान है वहाँ का प्रबंधन कि 5 अधिशासी अभियंता और 1 अधीक्षण अभियंता ने लिख के दिया कि साहब ये आए दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और परेशान करते हैं, इनको यहाँ से हटा दिया। तो ये पोजीशन है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर लोग संगठित हैं इस बैनर के साथ